हेलो दोस्तों, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। आज मैं क्लास 12th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। हो सकता है 2026 में ये वाला क्वेश्चन एजेटिक आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। अगर कोई पूछेगा शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है तो क्या बोलिएगा? शिक्षा शास्त्र। अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा तो इसका आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। ये वाला क्वेश्चन समझ गए, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो देखिए इसका आंसर है जायसी जी। जायसी जी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। उन्हीं की रचना है, समझ गए। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी जी का है। किनका है? जायसी जी का। अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा तो इसका आंसर होगा जायसी जी। अगर जायसी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मलिक मोहम्मद जायसी, तो आप मलिक मोहम्मद जायसी पे टिक लगाइएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? देखिए इसका नाम है इवान दमित्रिच चेख्यकोव। ये वाला याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसका नाम थोड़ा अजीब है। देखिए इसका नाम है इवान दमित्रिच चेख्यकोव। क्या है? इवान दमित्रिच चेख्यकोव। ये वाला याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये वाला आएगा, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो क्या बोलिएगा? इवान दमित्रिच चेख्यकोव। समझ गए वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये वाला सवाल, तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। जे कृष्णमूर्ति जी के पिताजी का नाम क्या था? तो देखिए इनके पिताजी का नाम है नारायण जिद्दू। क्या नाम है? नारायण जिद्दू। ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर होगा नारायण जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति जी के पिताजी का क्या नाम है? नारायण जिद्दू। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या है। उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम क्या है? उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम है गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा, उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? गंगा देवी। क्या बोलिएगा? गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए इसका आंसर होगा इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। ये वाला याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो क्या बोलिएगा? इलाहाबाद। क्या बोलिएगा? इलाहाबाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है? देखिए इसका आंसर होगा अधिनायक। हरचरना किस कविता का पात्र है? अधिनायक कविता का पात्र है। किसका है? अधिनायक कविता का पात्र है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा अच्छा से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है। कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नहीं हो तो कम से कम 10 से 15 बार पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल को अच्छा से देखिएगा। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को। समझ गए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये वाला सवाल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको इस सवाल से दोस्ती हो गया है, तभी तो ये सवाल बहुत बार आता है, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आया, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? वीर रस। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज की वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब अगली वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा तो 10 ऑब्जेक्टिव और लेकर आएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा रहेगा ना, वही सवाल मैं लेकर आऊँगा। तो आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 10 को मैं बताया हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं वही सवाल मैं लेकर आया था, तो बता दिया आपको। अब इस सवाल को आपको नोट कर लेना है और नोट करके अच्छा से याद कर लेना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सवाल आपको कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।